प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं अरुणाचल प्रदेश के जाने माने एक्टर श्री हागे दोल्यान अप्पा, जिन्होंने कई फिल्में की हैं। उनमें से मुख्य फिल्में हैं अवार्ड विनिंग फिल्म सोनम और फ्रंटियर स्टूडेंट्स। तो आइए बातें करते हैं हागे डी अप्पा से और जानते हैं उनके और उनकी फिल्मी सफ़र के बारे में। अप्पा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आकाशवाणी ईटानगर और इसके परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और यहाँ पे बुलाया। तो अप्पा जी, अरुणाचल प्रदेश के लोग जानते हैं कि हागे डी अप्पा एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। तो एक्टिंग की शुरुआत कैसी हुई? एक्टिंग एक्चुअली मैं बचपन से कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा, कभी सोचा ही नहीं था। मेरा जो रुचि रहा, मेरा इंटरेस्ट जो रहा था वो म्यूज़िक फील्ड में था। वैसे तो हम लोग जब स्कूल में थे उस समय तो हम लोग ड्रामा ये सब हाउस कंपटीशन, उस समय तो हम लोग हाउस कंपटीशन बोलते थे। उस समय तो एक्टिंग किया है मैंने, ड्रामा उमा बहुत लिया, उसमें ड्रामा लिखा भी है, एक्टिंग भी किया है, लेकिन ऐसा फिल्म की तरफ तो कभी सोचा नहीं था। ये एक इत्तेफाक बोलो या दस्तनी बोलो, हुआ ये था कि से 1992 के बीच या 93 के आसपास में मैं म्यूज़िक फील्ड में था और हमारा यहाँ पे एक म्यूज़िक बैंड भी हुआ करता था, जेनेट म्यूज़िक बैंड। तो उसी के लिए वो मेरा रुचि रहने के कारण ये था कि मैं गिटार बजाता था। तो तारो चातुंग साहब उन लोग ने फिल्म बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी पेपर में दिया था और उन लोग गाना जो है फिल्म के लिए बनाने के लिए मेरे गिटार को ले गया था। जी। वैसे तो चातुंग साहब तो मेरा पड़ोस में रहते थे। तो उसके बाद कुछ दिन बाद 15-20 दिन हो गए, गिटार तो लौटा के नहीं दिया। तो मेरा दोस्त जो मेरे घर में आके बोला चलो हम लोग गाना मैंने एक लिखा है, कंपोज करेंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पास गिटार नहीं है, मैं चातुंग साहब लोग लइए। तो उसने बोला चलो लेने जाएंगे। जी। तो हम दोनों गिटार लेने गए। तो उसके घर में देखा, चातुंग साहब के घर में देखा तो भीड़ है मतलब। तो देखा है वो उन लोग जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा था। उससे पहले कि मैंने चातुंग साहब को बोला है सर आप लोग का काम हो गया क्या, मैं गिटार लेने आया। तो चातुंग साहब ने बोला हाँ आप अपना गिटार ले जाइए। तो उसके बाद वो मेरा दोस्त ने पूछा कि सर आप लोग कुछ फिल्म बना रहे हैं क्या, हम सुना था, तो हम लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो चातुंग साहब ने बोला देखो ये फॉर्म हम लोग प्रिपेयर कर रहे, रेडी कर रहे हैं, आप लोग भी फॉर्म ले जाइए, इसमें फिलअप कीजिए, हमको दीजिए, हम लोग स्क्रीन टेस्ट लेंगे। तो ऐसा बोला तो मेरा दोस्त ने ले लिया एक फॉर्म। तो चातुंग साहब वैसे मुझे पहचानता है, इसलिए उसने बोला कि आप एक फॉर्म क्यों नहीं लेते, आप भी ट्राई करो बोला। तो मेरे दोस्त ने जब फॉर्म लिया तो मैंने भी एक ले लिया। जी। तो मेरे दोस्त और हम दोनों जब मेरा रूम में पहुंच गए तो बोला कि देखो हम दोनों फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो शर्म लगेगा, चलो करना है तो अच्छा से करके देखते हैं। तो हम दोनों ने फिलअप किया, सबमिट किया। उसके बाद चातुंग साहब ने हम लोग को अब तो संदेश बुलाया स्क्रीन टेस्ट के लिए। उस समय ये हमारा जो MLA क्वार्टर्स होते थे ना, अभी तो असेंबली वगैरह क्या क्या बना दिया। उस समय तो MLA क्वार्टर्स में एक बैडमिंटन कोर्ट था, बड़ा सा कोर्ट। तो उसमें बुलाया, उस पर हम लोग का स्क्रीन टेस्ट हुआ। स्क्रीन टेस्ट इतना लंबा, 3 दिन लगा हम लोग को। उसमें हर प्रकार का डायलॉग, रोना धोना हंसना, अलग अलग प्रकार का डायलॉग्स, गुस्सा का, रोमांटिक का और दुख में हम लोग को डांस करने दिया, नाचने दिया। उसके बाद फाइटिंग का भी कितना फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या क्या कर सकते हैं वो भी। ऐसा करते करते 3 दिन, सोचिए ना, 3 दिन के बाद हम लोग का शायद उसमें से जो पार्टिसिपेंट जो हिस्सा लेने के लिए जो लड़का लोग ने अप्लाई किया से करीबन 200 से भी ज़्यादा होगा जी। उसमें से हम लोग का 32 ना 34 को सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को लेके गए नाहरलगन में, वहाँ में जिम्नास्टिक वो जो क्लब था वहाँ में हम लोग को ट्रेनिंग के लिए, बॉडी फिटिंग के लिए। तब हम लोग को पता चला है कि दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी एक्शन पैक मूवीज। तो उस समय तो 95-96 उस समय आप याद कीजिए तो उसमें कुंफू, ड्रंकन मॉन्क, जैकी चैन, वो सब का दौर था जी। तो उसी का बुखार था। तो चातुंग साहब का प्लान था कि एक्शन पैक जहाँ पे मार्शल आर्ट्स हो वो बनाने के लिए। तो हम लोग करीबन 20-25 दिन उसमें ट्रेनिंग दिया। तो उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग में गया, वहाँ में चांदनी होटल है, उसमें हम लोग को रिप्रेजेंट कराता था। तो एक रोज़ जब हम लोग को 20-25 दिन करने के बाद डिक्लेयर किया है
कि आज से जो ट्रेनिंग हम लोग का ये ख़त्म करते हैं और कौन कौन रोल कौन कौन के लिए प्लेसिंग हम लोग ने कर लिया है तो हम अनाउंस करते हैं। चातुंग सर ने अनाउंस किया दोसम बियोंग को एज अ लीड हीरो, ताओ पिना को एज अ लीड एक्ट्रेस, तो मेन विलेन को आगे दी आप मेरा नाम ले लिया। अरे हम तो सोच में पड़ गए, मैं विलेन के लिए मैं निगेटिव रोल विलेन, जो मेरा लुक्स ऐसा विलेन ही है क्या बोल के सोचा है। इसीलिए मैंने एक बार चातुंग साहब को मैं पूछा है, सर आपने क्या मेरा लुक्स में मिला है कि मैं विलेन ही लुक्स विलेन का काम कर सकता था। उसने हंस के बोला आपने जब स्क्रीन टेस्ट में उन लोग ने मतलब स्क्रीन टेस्ट का बहुत बार रिवाइंड करके देखा है, मतलब कौन लड़का क्या के लिए फिट होगा, तो आपका 2-3 लुक्स ऐसे दिए हैं जो कि कंप्लीटली मेस्मराइज कर दिया कि विलेन के लिए। तो हमको हंसी भी लगा। चलो उसके बाद वो सिलेक्शन हो गया, उस डायलॉग दे दिया, इस तरह से शुरू हुआ। और तब हम लोग का अराउंड 93 का बीच में, 93 का जून जुलाई में शायद फिल्म शूटिंग शुरू हो गया, ये था। तो सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया कि आपकी जो एक्टिंग की शुरुआत है किस तरह से हुई। वैसे जब आपकी फिल्मों की बात करते हैं तो आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है सोनम। तो सोनम कैसे हुई आपके साथ? सोनम भी मैंने कभी अप्रोच नहीं किया था। मैं जीरो में उस समय हम लोगों का म्योको फेस्टिवल चल रहा था, तो उसमें मुझे एक कॉल आया फ़ोन कि वाई डी टोंगजी साहब उस समय कमिश्नर था जी हमारे सेक्रेटरीट में, तो उसने फ़ोन किया इस जैसा हागे डियापा, तो हम बोला ये सर, तो बोला कि मैं वाई डी टोंगजी हूँ। अरे सर आप कैसे मुझे याद किया? तो बोला कि मेरा नोवेल पे एक फिल्म बनाने जा रहा है जी, और उसका जो डायरेक्टर है वो असम से है, तो आप एक बार मिल लो। बोला तो होगा बोल के। तो उस समय मेरा म्योको फेस्टिवल चल रहा था, तो सर मेरा म्योको फेस्टिवल चल रहा है, थोड़ा बाद में ये होने से कैसा रहेगा? तो बोला नहीं, इट विल बी टू लेट कि आप दौरे चले आओ। तो मैं दौरा चला आया। उसके बाद वाई डी टोंगजी सर का वहाँ में ही हम लोग एहसान मौजिद, अर्चना भट्टाचार्य जी जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर हैं, और अर्चना भट्टाचार्य जी इस फिल्म का जो ये म्यूजिक को उसी ने दिया सोनम को। तो डायरेक्टर साहब को मिला, इंट्रोड्यूस कराया, तो बोला है कि हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स। तो ओके बोला है। तो हम सोचा था कि हमको सेलेक्ट कर लिया ना, क्या सोचा एक मेरे मन ही मन में। तो बोला कि नहीं आप आइए दिरांग पे, उसमें हम लोग वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप करने के बाद ही बता पाएंगे कि आप कौन सा रोल में करेंगे। दिरांग पे बुलाया, तो मैं दिरांग में चला गया। चले जाने के बाद देखा है तो पूरा लड़का लोग भर्ती था। वहाँ में आके वर्कशॉप किया हम लोग, 7 डेज का वर्कशॉप। तब वर्कशॉप करते करते मुझे पता चला है कि उन लोग ने 2 साल पहले से वो वर्कशॉप 2 बार कर चुका है फॉर द फिल्म सोनम। देन तो वह ये था कि उन लोग ने फर्स्ट जब वर्कशॉप किया था उसमें से जो सेलेक्ट करके लड़का लोगों को ट्रेनिंग दे के फिल्म सोनम में कास्ट करने के बाद था। तो उन लोग ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने एक टेली फिल्म कर चुका था, सब जनता दर्जी बोल के, वही वर्कशॉप से पिकअप करके। तो वो टेली फिल्म समय में जो लीड रोल के लिए जिसको सेलेक्ट किया ना, उन लोग का उसी टेली फिल्म का अंदर में पता चल गया कि उन लोग का केमिस्ट्री बनता है नहीं बनता है, वो सब हो गया था। देन अगेन दे थॉट कि नो लेट्स गो वन मोर वर्कशॉप। तब मुझको मौका मिला। तो उसके बाद आफ्टर 7 डेज ऑफ वर्कशॉप तो हम लोग फिर एक रोज मॉर्निंग में मीटिंग किए। तब वहाँ में बोला है कि हागे आपा विल बी द लीड रोल। तो इस तरह से मुझे सोनम का रोल मिला। तो सर सभी जानते हैं कि जो सोनम फिल्म बनी वो पर्टिकुलरली ब्रोकपा लैंग्वेज में बनी, लेकिन आप एक आपातानी समुदाय से हैं, तो लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई? अरे बहुत ही प्रॉब्लम था। ऐसा प्रॉब्लम था कि मैं अभी भी सोचता हूँ अगर मैं मोनपा आदमी होता तो मेरा जो फिल्म में जो एक्टिंग है, जो मैंने जितना एक्टिंग किया है उसे 10% और भर सकता था, बेहतर होता अगर मुझे लैंग्वेज आता था। तो वह ये था कि अभी तो जब हम लोग वर्कशॉप करने के बाद वर्कशॉप जब कर रहा था तब तक हम लोग का हाथ में डायलॉग नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था। तब तक स्क्रिप्ट बना रहा है बिकॉज एक्चुअली वाई डी टोंगजी साहब ही हैव रिटन द सोनम इन असमीज लैंग्वेज। उसको इंग्लिश में भी आजकल ट्रांसलेट कर लिया है, लेकिन वो असमीज में था। देन उसको तो मोनपा में तो ट्रांसलेट करना है, तो जो ट्रांसलेट कर रहा था वो समय पे नहीं दे पा रहा था। तो हम लोग का हाथ में तो स्क्रिप्ट नहीं था। तो जब जैसे शूटिंग शुरू होने जा रहा है उस समय हम लोग को मिला था, तो हम लोग को रिहर्सल करने के मौका ही नहीं मिला है, उसको याद करने का मौका नहीं मिला है। तब क्या हुआ था कि हम लोग का फर्स्ट डे ऑफ द शूटिंग में कोई बड़ा डायलॉग नहीं था, तो छोटा छोटा ये थोड़ा ये था, तो उसको हम जैसा तैसा करके याद करके निपट लिया।
तब क्या हो गया, जब हम लोग का आफ्टर सम डेज जब अच्छा से शूटिंग शुरू होना शुरू हो गया, तब हम लोग जब डायलॉग बोलना शुरू किया मोनपा को, तब बोला है कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग। तो हम लोग सोचा क्या चीज़ रॉन्ग है। तो वहाँ में मोनपा जो टेक्नीशियन लोग भी था, जो एक्ट्रेस लोग भी था, उन लोग बोला है कि मोनपा के अंदर देयर अ दिरांग मोनपा, ताओंग मोनपा, कलाकतंग मोनपा अलग अलग है। तो उन लोग का लैंग्वेज भी थोड़ा थोड़ा अलग है। खास करके दिरांग मोनपा और ताओंग मोनपा का लैंग्वेज तो बिल्कुल अलग है। और जो ब्रोकपा है उसका लैंग्वेज फिर अलग है। जो हम लोग को जो ट्रांसलेट करके दिया था वो तो दिरांग मोनपा में था, और ब्रोकपा का तो लैंग्वेज अलग है। फिर तो ऐसा बोला तो हम लोग सोचा अरे अब क्या होगा, तो लैंग्वेज में है नहीं। तो क्या किया, वहाँ से जो ब्रोकपा लोग थे, वहाँ से एक दो ब्रोकपा भाषा आते थे, उसको उठा के लाया। तो उन लोग ने बोला है कि चलो आप जो मोनपा लैंग्वेज में जो लिखा है तो इसको आपका ब्रोकपा में क्या बोलते हैं। तो बेचारा तो वो तो ब्रोकपा आदमी है, वो तो स्क्रिप्ट राइटर तो है नहीं, ना ही वो फिल्म से कोई रिलेटेड थे। वो तो सर पकड़ के बैठ गया, तो उसको ऐसे ही बोलेगा होगा। तो फिर कोई दूसरा आदमी लोग बोलते हैं वहाँ से, नहीं इसका सही मायने नहीं हो रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं जा रहा है। जो ब्रोकपा में जो बता रहे हैं, जो रियली ब्रोकपा आदमी है वो जो, क्योंकि आप तो जानते हैं फिल्मी डायलॉग एक अलग होता है और ऐसे जो हम लोग बात करते हैं वो तो अलग होता है। तो बेचारा उसको जो बता रहे ऑन द स्पॉट, वो भी अभी तो कैमरा से मेरा फिट हो गया, अभी आप बताएं तो उसको मोनपा में ऐसे बोलता है तो ब्रोकपा में क्या बोलेगा, तो वो ऊंग आंग करके वो बता देते ऐसे ही बोलेगा होगा। तो वो ऐसा बोलेगा, वो तो नहीं हो पा रहा। तो मेरा डायरेक्टर ने सोचा है देयर इज अ टेक्निक्स, मीन्स मैंने एक टेक्निक होता है कि आपको फॉरेन भाषा में जब करते हैं तो उन लोग क्या करता है कि जैसा कि वो सिंक साउंड करने आपका लिप्स को सिंकिंग करने के लिए, वो जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जैसा कि आप पता नहीं बोलेगा नो इम्पा, तो मैं हिंदी हूँ तो नो इम्पा को तो मुझे नहीं आता है, तो उसको नो इम्पा, एन ई होने से ई आता है ना, इम्पा, पा होने से पी आता है, तो वो टेक्निक शुरू किया है। तो NPE, अभी मैं बोलूँगा NPE, लेकिन जब डब करूँगा तो नो इम्पा आ जाता है ना। ये जो लिपिंग जो होता है वो लगभग मिलता है, तो वो टेक्निक को यूज़ करेगा बोला। तो हम लोग होगा सर आप जैसा बोलते हैं। तो मेरा डायरेक्टर तो बहुत ही मतलब टैलेंटेड है, वो कुछ कुछ बुद्धि निकाल ही लेता है। तो उसके बाद हम लोग को ABCD दे दिया। तो जब हम दोनों रिहर्सल किए, एक बिफोर टैक एक रिहर्सल किया, तो ऐसा था कि मोनपा भाषा में कुछ हम दोनों का झगड़ा करना है हाँ। तब तक तो 2-3 दिन का शूट हो चुका था। तो अभी वही मतलब जब हम लोग ब्रोकपा का एरिया में आ गया तब का ये बात हो गई कि ब्रोकपा लैंग्वेज अलग होता है ना। तो उसने बोला है, तो सर ने जो टेक्निक बताया था, तो मैं एक्ट्रेस को गाली दिया, ABCDE बोला है ना, तो वो उसे रिप्लाई आना है, तो वो भी HIJJK ऐसा कुछ बोला होगा ना। तो रिहर्सल में ठीक था, जैसे ही सब साइलेंट हो गया तो टेक करने जा रहा था, तो जो एक्शन टेक बोला तो हम ABCDE बोला, तो वो तो EH बोल के हंस पा है, मतलब सब ना, अरे वो तो हंस पा है। और उसमें पॉज भी आ गया, क्योंकि कहाँ तक उसका एंडिंग है, कहाँ से वो पकड़ना है मेरा डायलॉग्स को, वो तो है नहीं, ABCD में तो है नहीं। और जितना टेक्नीशियन लोग था, जब हम लोग झगड़ा ABCD में कर रहे हैं, जब उन लोग अपना हंसी को रुका के रखा था, जैसे थोड़ा हंस पड़ा था पूरा, वो जो हम लोग यूनिट में हंसा है, तो साइलेंट बोल दिया, साइलेंट, अभी सीरियसली करो बोल के डायरेक्टर चिल्लाया। फिर सीरियसली करने, जितना सीरियस करता है इतना हंसी लगता है, तब नहीं होगा बोल के हम लोग को बोला है कि चलो याद करो रहा है। तो हमने कुछ डायलॉग को सर, तब मैंने बोला है कि सर आप टुकड़ा टुकड़ा करके ना, पूरा लंबा चौड़ा डायलॉग को ये नहीं करे, छोटा छोटा करके शूट कीजिए। तब तक मैं कोशिश करता हूँ याद करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो डायलॉग है मोनपा डायलॉग, मेरा आँख कहाँ जाता है वहाँ में कुछ लिखा है मेरा डायलॉग्स को ना, डायलॉग्स को जो थोड़ा सा यहाँ लिखा है, मेरा आँख यहाँ से जाके आपकी तरफ जाना है, आपका पीछे में कुछ एक लिखा है। यहाँ में जो चौका था, अभी भी याद हूँ मैं, एक चौका का सामने हम दोनों डायलॉग दे, तो चौका का पीछे में जहाँ जहाँ कैमरा नहीं दिखाई देता वहाँ में डायलॉग्स को लिखा है, और छोटा छोटा कागज़ में थोड़ा थोड़ा लिख के कहीं पे रखा है। तो मैं रिहर्सल कर लिया एक बार, मतलब मेरा आँख कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा ना। तो उसके बाद एक्शन कर दिया, एक्शन जैसा किया तो मेरा डायलॉग, तो हम क्योंकि वो डायलॉग छुपा के रखा है तो चीटिंग करके वाह देख के बोला है, तो वाह बढ़िया चला गया।
तब डायरेक्टर ने देख लिया, अरे अपन ने क्या किया, जी जी आपने क्या कैसे इतना अच्छा से किया, कुछ किया है क्या बना सर, हाँ देखिए नहीं और के कई वो चौका का सामने थोड़ा सा डायलॉग जो है वो हमें चौका में कोयला था ना, कोयला से लिखा है, यहाँ कागज से तरह एक टुकड़ा लिखा है, डायलॉग है कहीं कहीं पे ना, तो उसको देख के हम ऐसे ऐसे देख के बोल दिया, देख देख के, तो जैसे हम उसे निकल दिया अपना डायलॉग बहुत अच्छा से, तो डायरेक्टर ने बोला बस चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग के पास ब्लैक जो कार्डबोर्ड थे ना, वो जो ब्लैक कार्डबोर्ड जितने थे वो लाइटनिंग को अरेंज करने के लिए, उसमें हम लोग को सर ने बोला कि डायरेक्टर सर बोला चौक लेके आ जाओ, बोला चौक, हम लोग को जो ये क्लिपिंग के लिए ना चौक है ना, वो चौक में आप पूरा डायलॉग लिखा है। तो उसके बाद जैसे कि अभी हम आपको बात करने हैं, आपके पीछे में जो बिहाइंड द कैमरा है पूरा मेरा डायलॉग है, तो उसको मैं टिक से पर के बोल रहा हूँ एक्चुअली। तो इस तरह से हम लोग मैनेज किया, और उसमें अभी 99% मेरा जो कुछ जो छोटा छोटा चीज़ है उसको तब मैं मेमोरी किया, याद किया, लेकिन जितना लंबा डायलॉग है सबको मैंने ऐसे ब्लैक बोर्ड में लिख के पीछे में रख के बोला है। तो अभी उसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे एक्टिंग भी करना है, मेरा हम लोग का जो प्रॉपर्टी है उसके साथ जो हाथ पांव जाते हैं वो भी करना है, और मेरा आंख जो है डायलॉग्स में भी जाना है, और मेरा आंख ऐसे जाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ जैसा नहीं करना है कि नहीं ना, कि आपको मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं आपको देख के एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपके पीछे में जो डायलॉग्स है उसको मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, ऐसा करके मैनेज किया था, बहुत दिक्कत था जी। तो सर ये बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आप पता नहीं होने के बावजूद आपने ब्रोकपा लैंग्वेज में किस तरह से ये फिल्म शूट की और ये फिल्म सफल रही। अगर हम सोनम फिल्म की बात करें तो बात खत्म ही नहीं होगी। आते हैं बात अरुणाचल प्रदेश फिल्म की। सर आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? अभी एक्चुअली टेक्निकली जो एक दौर आ रहा है, मतलब टेक्निकली हमारे जो भाई लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, उन लोग के हाथ में टेक्निकलिटीज़ बहुत अच्छे अच्छे आ गए, और हम लोग जो 90s में जो फिल्म करते थे वो तो हम लोग बहुत सा चीज़ को अंदाज में कर लेते थे, ऐसे ही एक्टिंग करता होगा, ऐसे ही शॉट देता होगा, क्योंकि आई नेवर बीन टू एनी टेक्निकल व्हाट इज कॉल्ड एक्टिंग स्कूल्स, एंड आई हैव नॉट पास आउट फ्रॉम एनी एक्टिंग स्कूल्स। तो हम लोग ना ही मैंने एक्टिंग करते हुए ज़्यादा देखा, तो हम लोग ने अपना से अंदाज लगा लिया था, और जो चातुम साहब लोग ने जो थोड़ा सिखाया उसी को करते करते किया। तो जब वर्कशॉप हुआ था सोनम फिल्म में, तब तो हम लोग थोड़ा सीख लिया था, वो थ्रू द वर्कशॉप ना थोड़ा सीख लिया। अभी जो यंगर जनरेशन जो आप पूछे हैं, उन लोग का जो एक्सेसिबल बहुत हो गया, स्पेशली फ्रॉम द नेट्स, दे कैन सी हाउ टू शूट, हाउ टू एक्ट, एंड बहुत कुछ थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर ना, उन लोग को ये कर लेते हैं, उन लोग तरह सीख भी लेते हैं, परख भी लेते हैं, एंड टॉप ऑफ दैट उन लोग का एक्सेस जो फिल्मी वर्ल्ड से ज़्यादा ही मिल रहा है, एक्सपोजर भी ज़्यादा मिल रहा है। इन दैट वे उन लोग का अभी जो फिल्म शूट जो आप देखे हमारा अरुणाचल लोकल फिल्म से बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। और जो कैमरास जो होते हैं, उस समय जो कैमरा होता था हम लोग का VHS से लेके हम लोग शूटिंग किया था, VHS हाई बैंड, VHS के बाद हम लोग हाई बैंड में शूट किया, यूमेटिक हाई बैंड में शूट किया, उसके बाद डिजिटल आया, डिजिटल में शूट किया। नाउ अभी जो इतना मतलब अच्छा कैमरास आ गए जो कि DSLR में भी शूट कर सकते हैं, इवन यू कैन मेक अ फिल्म विद हैंडसेट, जो एक मोबाइल से भी शूट करके फिल्म बना सकते हैं, ऐसे ऐसे आ गया ना, दैट्स व्हाई। और लाइट जो है उस समय हम लोग का लाइट क्या था, लाइट हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बल्ब से बनाता था, और जो एक प्लस लाइट के लिए हम लोग वो जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट काम करते हैं, रात को काम करते हैं, उस समय जो उन लोग लाइट यूज़ करते हैं वो वाला हम लोग मार्केट से खरीद के, इतना गर्म होता था, कभी कभार था हम लोग का जो वॉल में वो को बांधने से वॉल का वो गर्म होके जल भी जाता था। ऐसे ऐसे चीज़ों से हम लोग शुरू किया था ना। अभी तो लाइट देखिए इतना अच्छा लाइटनिंग भी आ गया, तो इसीलिए टेक्निकली अभी तो बहुत बेहतर हो गया। तो सर आजकल अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, तो इससे अरुणाचली जो फिल्म फ्रेटर्निटी का जो कितना बढ़ावा मिलेगा? एक्चुअली फिल्म फ्रेटर्निटी हम लोग का, अच्छा अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और ये शुरुआत कैसे हुई उसको भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ था कि 2013 को द फर्स्ट अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जो IPR ने कंडक्ट किया था। वो शुरुआत ऐसे हुआ था कि 2011-12 से हम लोग एक मुहिम छेड़ा था कि जीरो जो वैली है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में बनाने के लिए, बिकॉज आप तो जानते हैं जीरो इज़ फेमस फॉर द पैडी फील्ड, पैडी कम फिश कल्चर।
तो अभी तो हम लोग देखा है कि पैडी फील्ड तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज द पीपल दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस एंड कमर्शियल वो करने के लिए जो हम लोग का पैडी फील्ड को खत्म करें। तो हम लोग का थॉट्स है कि आई थिंक हम लोग का कल्चर इतना रिच है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे, व्हाई नॉट टू प्रिजर्व ना। तो प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा चीज़ क्या है? तो हम लोग ने ये स्पेशली हम लोग 5 वॉलंटियर्स थे जो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए हम लोग शुरू किया था। तो हम लोग शुरू करने के बाद ये गवर्नमेंट तक लेवल में पहुंच गए। गवर्नमेंट लेवल में जब पहुंचा है उस समय हमारे इंद्र मालोल मैडम जो फर्स्ट आईएएस लेडी ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वो लकी इनफ कि वो यहाँ पे अरुणाचल में पोस्टेड थे एज ए सेक्रेटरी IPR रिसर्च एंड आर्ट एंड कल्चर, वो ये थे। तो रिसर्च तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए उसका अंदर में हम लोग जाना पड़ा। सिंस इंद्र मालोल जी मैडम जो है वो उसका सेक्रेटरी है, तो हम लोग जीरो वैली को ये करने के लिए, ताले वैली तो हम लोग को जीरो वैली में आता है, तो उसको हम लोग सर्वे करने के लिए गए। तो उसमें से हम लोग को 5 जो वॉलंटियर्स थे और बहुत सा लड़का लोग गए। उसमें इंद्र मालोल जी और ये हमारा ममता रीवा मैडम जो है उस समय डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर, तो इंद्र मालोल भी गए वो ताले वैली में। तो ऑन द वे में हम दोनों का बात शुरू हो गया कि जब, क्योंकि ताले वैली जो उसमें पांगे बोल के एक जगह है, वहाँ से हम लोग ताले वैली तक मतलब पुट मार्च करना है। आधा दिन, एक दिन करीबन लगता है, आधा दिन लगता है कम से कम। तो उसमें हम दोनों चलते चलते इंद्र मालोल मैडम हमसे पूछा है कि अब आप लोग का फिल्म इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हम बोला मैडम तो खिंचाता नहीं, अभी तो चल रहा है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास हेल्प नहीं, इंसेंटिव नहीं। तो उसने बोला है कि कुछ और क्या कर सकता है फिल्म आप लोग जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला मैडम करेगा बोलने से गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कुछ कर सकता है, तो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेगा। तो उसके लिए आप लोग बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के हम लोग को ये करना है। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बोला है। तो उनमें से मैडम बोला है कि अगर हम लोग फिल्म फेस्टिवल करने से कैसा रहेगा। तो हम बोला है कि मैडम दैट विल बी फैंटास्टिक, क्योंकि फिल्म जो फेस्टिवल होता है उसमें एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, उसका एक फिल्म अपने फिल्म जो बनाया है उसको दिखाने का मौका मिलता है। उस समय तो 2011-12 तक तो आप लोगों को याद होगा फिल्म का जो सिनेमा हॉल्स है वो तो पूरा डाउन था, हॉल ही नहीं था। और जो वीडियो हॉल भी है वो भी खत्म हो चुका था। एक जमाने जब हम लोग प्रिंट स्टूडेंट्स को बनाया था उस समय तो वीडियो हॉल था, और वीडियो हॉल में हम लोग फिल्म को रिलीज करके कम से कम 2 रुपये तो कमा लेता था। लेकिन अभी ना वीडियो हॉल है ना सिनेमा हॉल है, तो हम लोग दिखाएगा कहाँ। तो हम लोग ने CD में शुरू किया था, CD में वो दे के आप लोग लैपटॉप में देखिए बोल के, कंप्यूटर में देखिए बोल, तो उसमें पायरेसी हो जाता था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम पूरा इंद्र मालोल मैडम को ये सब सुनाया था। तब वो फिल्म फेस्टिवल को बोला है, तो हम बोला है कि मैडम यही तो हम लोग चाहते हैं ना, फिल्म फेस्टिवल को करने से क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एक फिल्म का माहौल जो है एक होगा कि फेस्टिवल करेगा, एक फिल्म माहौल होगा, तब एक दूसरे को इंटरेक्शन करेगा, बातें होंगे, तब तो फिल्म आगे बढ़ेगा। तब ये फिल्म फेस्टिवल का आइडिया क्रॉप अप किया। तो मैडम ने बोला है होगा, मैं ऐसा करूँगा, अभी जाके यहाँ से जाके हम अपना डिपार्टमेंट को मूव करेंगे, तो आप जो है आपका फिल्म आर्टिस्ट लोग को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सब मूव कीजिए बोले। हम ईटानगर में आने का साथ साथ चाटुंग साहब को इसको बताया कि सर हम इंद्र मालोल मैडम से लकी इनफ कि हम दोनों को इसका डिस्कस किया। इंद्र मालोल मैडम वो अपना डिपार्टमेंट से जब फिल्म फेस्टिवल के लिए मूव करेगा, हम लोग अभी मूव करना है, आगे बढ़ना है। तो हम लोग ने मौजी रीवा सर को इन्वाइट किया, बताया, हम लोग मीटिंग किया है। मीटिंग करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि एक यूनियन बनाना है, सोसाइटी बनाना है या फेटर्निटी बनाना है। तब हम लोग ने अरुणाचल फिल्म, उस समय फेडरेशन नहीं था, फेटर्निटी था, अरुणाचल फिल्म फेटर्निटी बोल के हम लोग ने बनाया। बनाने के बाद उसमें चाटुंग सर ने सेलेक्ट किया और हम लोग ने डिसाइड किया सर आप बीइंग एल्डर्स एंड फादरली फिगर आप चेयरमैन हो जाइए। तो चाटुंग से होगा, तो रेस्ट ऑफ आप हम लोग को सेलेक्ट कीजिए, कहाँ पे हम लोग नो इंटरफेरेंस नथिंग ना, आप अपना से सेलेक्ट करके हम लोग को नाम को दे दो। बोला है तो चाटुंग से ने होगा बोल के तब DK टुंगुन को वाइस चेयरमैन बनाया। उसके बाद पिल टप्पू उसको सेक्रेटरी बनाया और मुझे स्पोकमैन बनाया। तो इस तरह से बनाने के बाद इंद्र मालोल मैडम और हम लोग ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेटिंग करके 2013 जो अप्रैल 2013 को फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ। जब 2013 को जो फिल्म फेस्टिवल हुई थी और वहां से लेकर आज तक जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं कि और आगे इम्प्रूवमेंट होने के बजाय कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन की ओर जा रहे हैं। आपका कुछ कहना है? हाँ, ये बिल्कुल कहना है। ये एक्चुअली इसको ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए और लोगों को पता भी होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ ये था कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल इटसेल्फ वाज 2013 ना जी। तो उसमें इतना चीफ मिनिस्टर आए, इतना बढ़िया से हुआ,
और सबको ऑनर किया है, सब इतना खुशी था कि हम लोग का फिल्म फेस्टिवल हो रहा है बोल के। उसके बाद 2013 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ। 15 में जब ये हो गया तो एक्चुअली उस समय नावुन तुकी सर सीएम था। नावुन तुकी सर जो फिल्म फेस्टिवल के लिए या फिल्म के लिए सचमुच का उसने बहुत इनकरेज किया और बहुत आगे बढ़ाया भी है। बिकॉज ऑफ हिम ओनली इतना इंद्रमालो और नावुन तुकी सर की वजह से हम लोग ये फिल्म फेस्टिवल स्मूथली कंडक्ट कर सके। तो हम लोग डिमांड किया कि सर हम लोग का जो ऑर्गेनाइजर फिल्म पैटर्निटी है तो उसका तो हम लोग के पास तो फंड तो है नहीं, नील है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, आप एक कॉर्पोरेट फंड क्रिएट कर दीजिए। तो तुकी साहब ने क्या किया कि होगा 1 करोड़ का अनाउंस कर दिया। तो जब चातुंग सर ने अनाउंस कर दिया कि तुकी साहब ही इज गोइंग टू प्रोवाइड 1 करोड़ एज अ कॉर्पस फंड फॉर द फिल्म पैटर्निटी, उसमें क्या हो गया, वो 2015 जब ये अनाउंसमेंट हो गया तो चातुंग सर ने बोला कि इसको हम लोग क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या में यूज़ होना चाहिए। तो हम लोग ने बहुत अपना अपना ओपिनियन दिया। वो फिल्म जब फेस्टिवल करने का साथ साथ विदिन 15 और 20 डेज के अंदर में एक मीटिंग कॉल किया टोडो होटल में। हम लोग ने नहीं किया, एक ग्रुप ऑफ पीपल दे कॉल अ मीटिंग। वो क्या का मीटिंग बोला तो फिल्म के बारे में मीटिंग होगा। आई हम लोग ने कॉल नहीं किया तो किस लिए वो मीटिंग कॉल रहे, नहीं मीटिंग में आना पड़ेगा। तो हम लोग गए, वहाँ में गए तो वहाँ में एक बात हो गया कि चातुंग साहब को इम्पीच कर देगा। तो हम लोग ताजुब है, अरे ऐसा कैसे होगा, व्हाट इज ऐसा क्यों करेगा। नहीं वो चातुंग साहब का ये है वो पॉलिटी है, ये पॉलिटी है, ये वो बात निकाल के ये कर दिया। तो चातुंग साहब का तो इम्पीचमेंट हो गया। उसके बाद मैंने खुद अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिल्म पैटर्निटी बोलो या फिल्म फेडरेशन बोलो, मेरा वेल विशेष तो उन लोग का पास है ही है। लेकिन उसके बाद से क्या हो गया, कैसा कर रहे हैं उन लोग, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन मिनिस्टर पोर्टफोलियो ले रहे हैं, हम मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि रिसेंटली मैंने देखा है कि उसमें फैक्शन आ गया। आप एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानना चाहेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तो मैंने अभी तक तो काफ़ी बना चुका है, 11-12 डॉक्यूमेंट्रीज बनाए। तो डॉक्यूमेंट्री ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्रीज तो मैं ट्रैवलिंग बहुत पसंद करता हूँ और अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलना, अलग अलग प्रकार के जो ट्राइब, उनके खान पान और इनका रहन सहन मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए मैंने जितना 1-2 को छोड़ के मैंने जितना डॉक्यूमेंट्रीज बनाए सब उन लोग के डिफरेंट हमारे अरुणाचल के ट्राइब्स के उन लोग का लाइफ स्टाइल्स। लाइक मैंने एक बनाया वांगचो के ऊपर में, लाइफ स्टाइल्स ऑफ वांगचो, उसमें उन लोग का टैटो के ऊपर बनाया। फिर आपतानीस के ऊपर बनाया, आपतानी का टैटोस, आका का ऊपर बनाया, आका का टैटोस, देयर फेस्टिवल्स, तांगसा का ऊपर में मैं फेस्टिवल्स में बनाया। ऐसा करके मैं काफ़ी बना चुका हूँ। जी, हम जानना चाहेंगे कि जब हम बॉलीवुड एक्टर की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से पहला बॉलीवुड एक्टर कौन रहा है? पहला बॉलीवुड एक्टर तो आप कहना चाहिए था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आई थिंक आई एम द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। बिकॉज एक्चुअली मुझे मिला था 2009 को जो एक फिल्म मिला था शिवम, जो कि बॉलीवुड फिल्म है। जितना शूटिंग हुआ था ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, लेकिन जितना एक्टर था, कैमरामैन था, टीम था, बॉलीवुड का ही था। तो उसमें मेरा एक पर्टिकुलर रोल था तोयबा सिंह बोल के। तो उसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर बनता हूँ और उसमें एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलते हैं। शिवम जो है उसमें मोहित चौहान एक्टर था। वो तो ऑल इंडिया रिलीज हुआ, मुंबई से रिलीज हुआ था, लेकिन उसमें तो बड़ा स्टार नहीं था, इसलिए सबको पता नहीं चला। और टॉप ऑफ दैट उस समय तो अरुणाचल में सिनेमा हॉल भी नहीं बना था, जो बन गया था वो दीपांक होके बैठा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में चलाया था। तो इसको लेने से देखने से तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन। अब तक मेरा तो 4 हो चुका है, शिवम हो गया, लिटिल बॉय हो गया और ये अनेक आयुष्मान खुराना के साथ जो किया है जी, और बेड़िया। तो सर आज हमारे स्टूडियो में हागे डी अपा आए हैं, तो एक डायलॉग ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सर हम चाहेंगे कि आप कुछ एक डायलॉग बोलें। ये डायलॉग जब भी आ जाता तो मेरा एक वही रह जाता, प्यार से लोग मुझे दशा का दिन तक कहते हैं, ये आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा चेंज करके और एक डायलॉग था, ये एक डायलॉग था ऐसे, तकासिया तारो, तुम अपने दिमाग को बहुत चालू समझते हो ना, मैं इस चालू की दिमाग को आलू की तरह चील के रख दूंगा।
वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया सर। ऐसे एक डायलॉग था जी, बहुत ही बढ़िया सर। सर आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे एक्टर्स उभर कर आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उभरते हुए कलाकार, उभरते हुए डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स को मैं विश करता हूँ और उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म मेकिंग एक, इसको बहुत से लोग एक मज़ा की तरफ लेता है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। इस क्रिएटिव, इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्रिएटिविटी है। क्योंकि एक बार फिल्म बनाने के बाद वो रह जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तक 10-15 साल भी आप उसको फिल्म को रीप्ले करके देखें तो ये ना सोचे कि आप इतना घटिया मैंने फिल्म क्यों बनाया, ये सोचे कि उस समय में ऐसे फिल्म अच्छा बनाया, इतना कम फैसिलिटीज़ का साथ में बने, आप गर्व होना चाहिए। और दूसरा लोग भी देख के ये सोचना चाहिए कि कोशिश तो तगड़ा किया है। फिल्म जो है फ्लॉप होना, अच्छा होना तो समय समय की बात होता है। तो इसलिए मेरा ये सभी भाई बहन जो और जो एक्टर एक्ट्रेस उभरते हुए लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिल में पैशन है फॉर द फिल्म्स, फॉर फिल्म मेकिंग, आप जरूर आगे बढ़िए, अपना टैलेंट को खोने मत दीजिए। और विवेकानंद ने एक बात बोले थे, सेट योर शोल्डर टू द व्हील, हाउ लॉन्ग इज दिस लाइफ फॉर, लेव सम मार्क बिहाइंड बिफोर यू डाई। हम लोग तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम लोग को जो एक जर्नी जो सफ़र करते हैं उसमें एक छाप छोड़ना चाहिए। तो यही मैं सबको अनुरोध करता हूँ। तो सर आपने छाप छोड़ने की बात कही और हम बात कर रहे हैं अरुणाचल फिल्म्स की बात कर रहे हैं, तो अब जब हम अरुणाचल प्रदेश की फिल्म्स की बात करें, तारुचंद सर के नाम न ले तो अरुणाचल फिल्म ही अधूरा रह जाते हैं। सर आप उन्हें याद करके क्या कहना चाहते हैं? तारुचंद सर जहाँ कहीं भी हो, मेरा हमेशा प्रार्थना ये रहता हूँ कि वो खुश होगा, अच्छा होगा और वही मज़े में होगा, वो जैसे यहाँ हम लोग के साथ थे। Actually, Taruchand, I call him as a father of filmmakers in Arunachal Pradesh because he was the first indigenous filmmaker from Arunachal Pradesh. आप सोचिए उस समय आदमी तो फिल्म बनाने का सपना भी नहीं सोच सकते थे। उस समय वो अपना CEO जो मिले थे, सर्कल ऑफिसर ऐसे, वो सबको भी छोड़ छाड़ के एक फिल्म बना के यहाँ बैठा है। और चातुंग सर जो है, हमारा अरुणाचल में उस समय 90s में इतना कम फैसिलिटीज़ था, और उसने जब धोनी फिल्म बनाया था, द फर्स्ट फिल्म उसने बनाया जो वो VHS में बनाया था, जहाँ पे एडिटिंग भी नहीं कर पाता है, उसी में वो 2 वीडियो प्लेयर रख के वो शुरू किया था और उसका म्यूजिक ट्रैक भी नहीं था। आपको शायद सुन के अजीब भी लगेगा, हंसी भी लगेगा, म्यूजिक ट्रैक नहीं होता था उस समय, क्योंकि अभी तो 50 तो ट्रैक बना सकते हैं आप, और आप अपना कंप्यूटर लेके, एक कंप्यूटर होने से काफ़ी हो जाता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर आप घर बैठे बैठे एडिटिंग भी कर सकते हैं। उस समय तो कोई कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं था 90s में जब उसने फर्स्ट फिल्म बनाया था। उसने क्या किया, ना उसका म्यूजिक ट्रैक होता था, ना डायलॉग के लिए ट्रैक होता था, जो आपने डायलॉग बोला वही कैप्चर होता था, और जो जितना एम्बियंस से साउंड आता था वो सब कुछ कैप्चर था। तो अभी म्यूजिक को कहाँ डालेगा, क्योंकि ट्रैक है नहीं। तो उन लोग ने क्या किया कि म्यूजिशियंस को सामने रख दिया, तो जैसे जैसे डायलॉग बोलेगा, जहाँ में गुस्सा है वहाँ तो म्यूजिक तबला मार देगा टररंग करके, तो दुख होगा तो एक हारमोनियम को लेके आए, वो जो बजाता था वही म्यूजिक ट्रैक वो बन जाता था। तो उसके बाद प्लेयर से म्यूजिक, ये वीडियो प्लेयर होता था ना, उसी से उन लोग ने एडिटिंग करके धोनी फिल्म को बनाया। तो इस तरह से चातुंग साहब का शुरू करके लास्ट तक हम लोग का चातुंग साहब हम लोग को साथ दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और चातुंग साहब ही हम लोग को उंगली पकड़ के कैमरा का फ्रंट में लेके आए, इसीलिए हम उसको अब तक भी मैं उसको गुरुजी मानता हूँ। जी, तो सर अंत में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? आकाशवाणी के जो परिवार है, तो हम लोग तो रेडियो तो सुनता ही है, और सबसे अच्छा एक जो आज तक हम लोग को साथ देते रहे ये रेडियो ही है। तो इसलिए आकाशवाणी ईटानगर परिवार को मैं शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे याद किया आज। थैंक यू वेरी मच। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में इतनी सारी रोचक जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज की कड़ी में आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश के जाने माने एक्टर श्री हागे डी आप्पा को।